डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, यूं ही 7वें मरहले की वोटिंग 1 जून को ख़त्म हुई। टीवी चैनलों और एग्जिट पोल के एक्सपर्ट्स के कमेंट और उनके आंकड़े, जिनमें एनडीए अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी दिखाई जाने लगी है। बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत, जिसके खिलाफ अक़लियतों के साथ साथ अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद ने भी बड़ी तादाद में बेरोज़गारी, महंगाई और मुल्क में फ़िरक़ावाराना नफ़रत की फ़िज़ा के सबब नाराज़गी का इज़हार करते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने वोटों का इस्तेमाल इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए। गुज़िश्ता 10 बरसों ज़ायद अरसे से जो न्यूज़ चैनल बरसर इक़्तिदार जमात की मददसराई कर रहे थे, उन्हें अपने हक़ नमक अदा करने का मौका मिल गया और बड़ी शद्दोमत के साथ बीजेपी की एनडीए अलायंस को फ़ातह करार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस ने जयराम रमेश और उनके दीगर स्पोक्स पर्सन्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के रियासत के कांग्रेसी सुदूर और दीगर अलायंस पार्टियों के नेताओं से ऑनलाइन गुफ्तगू की। उसका अहवाल पेश खिदमत है और उन्होंने क्या कहा वो इस वीडियो में सुनिए और आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। शुक्रिया मोहतरम। आ ही नहीं सकते क्योंकि वो लोग हैं। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, जनता परेशान है और उसने कमर कस के बदलाव के लिए वोट दिया है। इसमें मैं कुछ ऐड भी करूंगा। एक नाम में नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड सेफोलॉजिस्ट जिनके बारे में सब इंतजार कर रहे थे कल कि उनके आंकड़े आए या नहीं आए। देखिए, पारदर्शिता बहुत आवश्यक होती है, नेताओं के लिए भी होती है, पत्रकारों के लिए भी होती है, और जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी होती है। वो दरअसल काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, उनके पेरोल्स पर हैं, उनसे पैसे लेकर काम करते हैं, और पहला आंकड़ा उन्हीं को, जो भी उनकी फाइंडिंग होती है, पहले अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी के सामने रखते हैं। अब ये आंकड़े वहां से आए, टेलीविजन के माध्यम से जनता में फैलाए जाए, किसके थ्रू किया जा रहा है? एक ऐसी एजेंसी के थ्रू, एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो कि फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इससे पहले उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी कहीं मध्य प्रदेश में। तो ये सब बातें पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए। ये सट्टा बाजार को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो आप, चलिए कमा लीजिए 1-2 दिन। आप मंडे को शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, चलिए मंडे को आप वो भी कमा लीजिए। आपके जो टेम्पो वाले दोस्त हैं उनको कमाना है, उनको कमाने लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ और षड्यंत्र रच रहे हैं, if there is a conspiracy you are hatching and you are trying to legitimize that conspiracy through these आंकड़ास, then I am sorry the country is watching you। ये षड्यंत्र को आप एक जामा पहना रहे हैं कि नहीं साहब, देखिए माहौल बन गया। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है। Sir, what are the grounds you are claiming that India Gathbandhan can win near about 46 out of 48? उन्होंने बता दिया है कि आवाज नहीं हुई। पटोले जी, ये सवाल है किस आधार पर यह आप कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 40 सीटें मिलेंगी महाराष्ट्र में गठबंधन को? देखो, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में मैं गया, लोगों से मिला, मैं पब्लिक में ज्यादा जाता हूँ और पब्लिक की भावनाओं को समझता हूँ। मैं कम से कम 7 इलेक्शन आज तक लड़ा हूँ और ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने चुनाव में हाथ नहीं मिलाया। और महाराष्ट्र वैसे भी कांग्रेस विचारधारा का हमेशा रहा है, और इस बार लोगों का जिस तरह से मानस था इतना क्लियर था, लोगों ने कोई उम्मीदवार कौन है क्या है ये इंडिया अलायंस को आपको चुन के देना है, इसी तरह का वोटिंग हुआ है और रिजल्ट वही आएगा। इसी आधार पर लोगों की भावनाओं को, लोगों ने जो वोट दिया है उसके आधार पर मैंने कोई हवा में बात नहीं। शुक्रिया नारायण। अभी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर डीके शिव कुमार। डीके, मिस्टर शिव कुमार,
Kumar, my question to you is that all the projections in the exit polls have indicated a big mandate for the BJP in Karnataka. एक मिनट वो बोल रहे हैं DK, there is a question for you. 1 minute. हाँ. Go ahead. Sir, my question to you is that all the exit polls have predicted that the BJP may get more than 20 seats. Now, earlier it was being seen that Congress was banking on Karnataka to do well. Do you still think that you can perform much better than what is being projected, and what is the reason for that, of your confidence? They are trying to confuse. You know that Karnataka, India was being born in Karnataka itself, and we have given one of the best performance in the assembly election, and all our guarantees which has been announced in Karnataka has been implemented. You asked Jairam Ramesh is from a district where the BJP was so strong, but now they have won all the 5 seats in the district. The Congress party has won in the assembly, and today also the entire cadres are confident. They changed the sitting minister Shobha Karandikar from the constituency where she was supposed to contest. She had to shift the constituency, being afraid of that she will be defeated. That is the situation. When such is the case, they can't make a narrative. I am telling you, I am very confident. The way we have worked, the candidates which we have placed, is very comfortable. We will have a 2/3 majority in Karnataka, and I am very confident. Let us wait for 4th afternoon, and I will call it back on this. Thank you. एक मिनट, अंबिका. Yes, Ambika. You have a question of anybody? Suku? For Ajay Rai. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. I wanted to know, you spoke about the optimism and can you hear? आपने ऑप्टिमिज्म जो आप जिसके बारे में आपने डिस्कस करा, थोड़ा सा आप फिगर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज बीन, सब लोग एक आंकड़े बता रहे हैं, आप कुछ आंकड़ों पे बता सकते हैं इस बारे में? अजय राय जी ये कह रही है भावना ठीक है, पर सीटें कितने आएंगी, ये आंकड़े मांग रही है. देखिए, सीटें में जनता तय करती है. मैं इन लोगों की तरफ झूठी बात नहीं करता कि 80 में 80 बोल रहे थे. अब अभी बनारस से बोला मोदी 10 लाख पार, तो मैं गलत बात नहीं करता. हम मैक्सिमम सीट, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में इस बार है, और जनता ने पूरा चुनाव जनता लड़ी. हाँ, जनता आगे बढ़कर हमको वोट दिए. मैंने कहा ऐसे वोट हमको मिले हैं तो हमको बहुत सालों बाद हमारे पास आए, और पूरी तरीके से इतना मैं कहना चाहूंगा कि जबरदस्त समर्थन मिला है, जबरदस्त ताकत मिली है, और इतनी सीटें हम जबरदस्त सीटें मिलेंगी जिसकी कल्पना मतलब लोगों को नहीं है. लोगों को बहुत ही एक समीकरण जो इतना अच्छा बना है, उसका समीकरण का पूरा बेनिफिट इनके गठबंधन में मिलने जा रहा है, और उस 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें हमारी. शुक्रिया अजय जी. सुकू